हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। कोडिंग डिकोडिंग का अभी तक हमने बेसिक और काफ़ी टाइप्स कवर अप कर ली हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट टाइप के ऊपर रहेगा। देन उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है एंड उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स समझ आए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन कोडिंग डिकोडिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ ये सारी पोजीशंस आपको सारी टाइप्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी एंड अब डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप किस तरह से इसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस कर लिए हैं यहाँ तक। ठीक है, तो लास्ट टाइप जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन था। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट टाइप से। अब इस लास्ट टाइप का जो नेम है एंड ये टाइप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एंड टाइप का जो नेम है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमें यूज करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग में इस वाली टाइप से क्वेश्चन है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो भी वर्ड होगा उसका जो भी कोड होगा वो हमेशा एक नंबर के ही फॉर्म में होगा। कि मान लो किसी वर्ड का कोड है वो एक नंबर में ही रहेगा और किसी चीज़ में नहीं रहेगा फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बेस पे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जिसके लिए हम एक वर्ड से अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऊपर चलेंगे और आपको थोड़े पैटर्न्स का मैं थोड़ा समझा दूंगा कि किस तरह से हमने क्लिक करना है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक वर्ड है राम और मैं यहाँ पे इसके अलग अलग मेथड से कोड बनाऊं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज अगर राम का कोड कितना है 32, तो इसी सेम मेथड को अप्लाई करना है आपने कि शाम का कोड क्या रहेगा। तो अब क्या है कि जैसे मैंने कहा एक वर्ड का कोड एक नंबर में है और ये कोई डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ लेटर मैच कर रहे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो अब ये जो वर्ड का कोड एक नंबर में है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये टाइप कौन सी है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सारा का सारा ऑपरेशन जो होता है वो उनकी पोजीशन के बेस पे ही रहता है। जैसे कि हमें पता है आर का प्लेस कितने नंबर पे होता है 18, ए का प्लेस होता है 1, एम का प्लेस कितना होता है 13। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, जिसके लिए एग्जामिनर काफ़ी चीज़ें यूज़ करता है। हम इसको कैसे क्लिक करेंगे तो इसको सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे स्टेप नंबर वन ये कहता है, ठीक है, इन जनरल एज पर द रूल, अगर ये क्वेश्चन में कोड दिया होगा एज पर द रूल तो हम इसको कैसे जज करेंगे? अगर स्टेप नंबर 1 वर्ड का कोड नंबर में है और नंबर अगर 1 या 2 डिजिट के हैं, जैसे कि नंबर में डिजिट क्या है 1 या डिजिट क्या है 2, 1 या 2 डिजिट में है, तो आप उन क्वेश्चन में यूज़ क्या करो, प्लस यूज़ करो। ठीक है, यूज़ क्या करो, प्लस। और ये जो यूज़ करो प्लस ये सबको इकट्ठा करके यूज़ करो, मीन्स आप बोल सकते हैं टुगेदर। तो वर्ड अपने पास क्या है राम, ठीक है, इसका जो कोड है अपने पास वो कितना है 32। अब इसमें 32 के लिए हमने देखा कि 32 क्या है 2 डिजिट का। स्टेप नंबर 1 अगर डिजिट के वर्ड में जो नंबर है उस नंबर में डिजिट 1 या 2 है तो हम यूज़ करेंगे कि उस वर्ड की पोजीशंस को सबको प्लस करके यूज़ करना है, उनकी पोजीशन को करना है प्लस और सबको इकट्ठा। एग्जाम्पल जैसे 18 प्लस 1 प्लस 13 सबको इकट्ठा मैंने क्या किया, प्लस किया। तो यहाँ पे मेरे पास कोड कितना बन जाता है 18 प्लस 1 19 एंड 19 प्लस 13 इज इक्वल टू 32। ये एक क्वेश्चन था। तो इसी वे में शाम एस होता है 19, एच होता है 8, ए होता है 1, एम होता है 13। तो 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 13 इज इक्वल टू 41। तो इसका आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 41। बट मेन चीज़ है कि हमें यहाँ पे सीखना है कि क्या क्या हो सकता है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
अब मान लो कि क्वेश्चन सेकंड है डिफरेंट और इसमें लिखता है इफ राम इज कोडेड एज 64, ठीक है, पहला क्या था 32, अब क्वेश्चन में कहता है कि राम इज कोडेड एज 64। तो मेरे पास अब जो 64 है वो भी कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। एक या 2 डिजिट में जब लाई करता है तो हम करेंगे पहला काम प्लस करने की कोशिश। तो मैंने जब प्लस किया तो मेरे पास प्लस करके कितना आया 32। अगर मैं 64 को 32 से देखूं कंपेयर करते हुए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस टोटल का क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल, इस टोटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो राम का कोड जो है अगर 64 है तो हमने क्या किया, पहले सम, और सम का देखा डबल क्या बन सकता है 64। तो इसी सिमिलर वे में 41 का डबल कितना आ जाता है 82। ये था थर्ड केस। अब तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, इन दो से अलग। इफ राम इज कोडेड एज 16 सो व्हाट विल बी द कोड फॉर श्याम। अगर मैंने देखा कि 16 जो है वो 2 डिजिट का है तो सबसे पहला काम क्या किया, इनको प्लस किया, जबकि मेरे को प्लस करके मिलता कितना है 32। अगर मैं 32 का हाफ करूं तो मैं बोल सकता हूं कि क्या बन जाता है 16। तो इसी वे में अगर मैं बोलूं कि 41 का हाफ कितना होगा तो आप बोल सकते हो 20.5। अगर मैं कहता कि राम इज कोडेड एज 5, राम इज कोडेड एज 5, मेरे पास एक डिजिट का कोड है तो मैंने यहाँ पे देखा कि अपने पास टोटल कितना हो रहा है 32, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 32। अगर मैं 32 को 5 से कंपेयर करूँ तो साफ साफ दिख रहा है ना 3 और 2, तो इन 3 और 2 को क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिए, तो 3 + 2 = 5। तो हो सकता है कि अब सम का डबल हाफ हो, सम की एडिशन हो सकती है। तो 41 का अपने पास क्या आ जाएगा, वही कर सकते हैं आप ट्राई, 41 का 4 + 1 5, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं इस चीज़ को। कहता है कि राम इज कोडेड एज 1, राम इज कोडेड एज 1। तो अब ये एक डिजिट में है तो सबसे पहला काम क्या किया, प्लस किया, 32 बना सबका टोटल। अब 32 का 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाता है 1, तो मींस एडिशन, सम की एडिशन भी हो सकती है 3 + 2 5, ऐसे ही 41 का एडिशन 4 + 1 5, ऐसे 32 में 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो 41 में 4 और 1 का डिफरेंस अपने पास कितना आ जाता है 3। अब कहता है कि राम इज कोडेड एज 6, राम इज कोडेड एज 6। तो 6 में क्या हुआ कि 32 इसका जो टोटल आया, टोटल का क्या किया मल्टीप्लाई, 3 × 2 6। तो ऐसे ही मैं 41 में 4 × 1 क्या कर सकता हूँ 4। अब कहता है कि राम इज कोडेड एज 1.5, तो ये भी अपने पास देखा जाए तो क्या हुआ, जैसे सम की एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो सम की क्या हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, जैसे कि 3/2 = 1.5, ऐसे ही 4/1 = 4। तो अपने पास ये सारे कोड बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना जब एक या 2 डिजिट है तो हम यूज़ करें पहले वर्ड के लेटर को ऐड करके, जो वैल्यू बनती है उस वैल्यू से देखो क्या क्या बनाया जा सकता है। सम का डबल, सम का हाफ भी हो सकता है, सम की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो सकती है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट केस, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप इसको लिख लो कॉपी पे अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि अब केस नंबर सेकंड में क्या हो सकता है कि डिजिट अपने पास क्या हो जाते हैं 3 डिजिट्स। कितने डिजिट हो सकते हैं 3 डिजिट्स। तो अब अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो उसका एग्जांपल हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लियर करके नेक्स्ट लिखता हूँ फिर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, कहता है इफ राम इज कोडेड एज 234, ठीक है, राम इज कोडेड एज 234। जल्दी से क्विक आप सोचने की कोशिश करो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राम इज कोडेड एज 234। अब मेरे पास जब डिजिट्स बढ़ते हैं 3, तो अपना काम क्या करना है कि इसमें अब आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सोचने की मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में भी पहला काम करना है कि सबको इकट्ठा करना, यूज़ करना है इन पोजीशंस को इकट्ठा, ठीक है। तो अब मेरे पास है R18, A1 और M13, तो R18 × 1 × 13, तो 18 × 1 18, 18 × 30 = 234। तो ऐसे ही अगर मैं 19 × 8 × 1 × 13 करूंगा, ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हो।
तो मेन पॉइंट है कि अगर 3 डिजिट में आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। मल्टीप्लाई करके देखना है तो मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है अपने पास कि सबको पहले प्लस किया तो बाकी मल्टीप्लाई के आगे कॉम्बिनेशंस और बन सकती हैं, बट पहला काम हमने 3 डिजिट्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मान लो कि इस नंबर से भी बन सकता है और आगे कुछ, तो वो भी एक नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो लास्ट थर्ड स्टेप जो आता है वो थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ठीक है, यहां से इसको मैं करता हूं क्लियर पहले तो। अब थर्ड स्टेप बताता हूं। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो थर्ड स्टेप अपने पास, ठीक है, पहला, दूसरा, अब ये आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि 3 डिजिट्स या मोर देन 3 डिजिट्स, 3 या मोर देन 3 डिजिट्स अगर इस रेंज में आता है तो आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को, पोजीशन को सिंगल सिंगल सोचना है। हर वर्ड के लेटर को सिंगल यूज़ करना है। मीन्स R18 का अलग सोचना है, 1 अलग सोचना है, 13 अलग सोचना है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। कोड कहता है इफ़ राम इज़ कोडेड एज 20315, और भी बना सकता हूँ, राम इज़ कोडेड एज 914, ठीक है जी। और भी बना सकते हैं कि राम इज़ कोडेड एज 36226 एंड और भी बना सकते हैं। तो सिमिलरली आपको शाम में कहता है कि ये यूज़ करना है, एक पहले का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी। अब इसमें क्या है कि राम का जो कोड है उसके डिजिट्स क्या है, 3 से ज़्यादा। इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 से ज़्यादा है। तो अपने पास जब 3 से ज़्यादा डिजिट्स आ जाते हैं तो मेरे पास 3 में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मल्टीप्लाई का नंबर जो आता है, जैसे 234 आया था, क्या 234 से इनमें से कुछ बन सकता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं बन सकता तो हमने सिंगल यूज़ करना है। जैसे 18 को मैं अलग सोचूंगा, 1 को मैं अलग सोचूंगा, 13 को मैं क्या सोचूंगा, अलग सोचूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि सिंगल में 18, तो 18 + 2 कितना बन जाता है, 20, तो इसमें यूज़ हुआ +2। देन सेकंड कौन है, 1, 1 + 2 कितना आ जाता है, 3। देन नेक्स्ट कितना, 13, 13 + 2 कितना आ जाता है, 15, तो इसमें यूज़ किया हुआ +2 +2 और +2। अब ये चीज़, इसको रखने को इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑर्डर। क्या मैं फर्स्ट टू फर्स्ट रख सकता था, सेकंड टू सेकंड रख सकता था, थर्ड टू थर्ड रख सकता था, +2 ऐसे भी रख सकता था मैं। इफ़ राम इज कोडेड एज 15320, तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट +2 लास्ट, ठीक है जी, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट, तो इस ऑर्डर में। अब होने को यहाँ पे यूज़ किया हुआ +2, ज़रूरी नहीं -2 भी हो सकता था। ये हमने फर्स्ट टाइप में करा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग की, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफरेंट डिजिट्स की हो सकती है। अगेन तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब इस रेंज में आता है तो आप वैल्यू को सेपरेटली कोशिश करें सोचने की। तो वैल्यूज़ में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे प्लस करके रख दिया था ताकि आपको थोड़ा समझ आए, तो प्लस की बजाय माइनस भी हो सकता है। अब मेरे पास है राम इज कोडेड एज 914, तो अब इसमें जो हुआ वो ये हुआ कि जो वैल्यू है 18, अब इस 18 का फर्दर एडिशन कर दिया। तो सिंगल सिंगल में काफ़ी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। सिंगल सिंगल में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद क्या हो सकता है कि सिंगल सिंगल में स्केयर करके भी कर सकता है, मतलब फर्स्ट का स्केयर फर्स्ट, सेकंड का स्केयर सेकंड, जैसे 18 का स्केयर, 1 का स्केयर, 13 का स्केयर, डायरेक्ट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। क्यूब भी कर सकता है, याद रखना मैं सारा लिख नहीं सकता बट आपको समझा सकता हूँ। सिंगल सिंगल में अगर यूज़ हो तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दूसरा स्केयर और क्यूब, तीसरा सिंगल डिजिट कन्वर्शन। जैसे सिंगल डिजिट का मतलब होता है किसी वैल्यू के नंबर को ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक आंसर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ना आ जाए। तो 18 का 1 + 8 कितना आ जाता है, 9, और 1 ऑलरेडी सिंगल है तो 1 का क्या आ जाता है, 1। 13 का 3 + 1 कितना आ जाता है, 4। तो 18 का 1 8 9, 1 का 1, 13 का 1 3 4 आ जाता है। अब रखने को इसको डायरेक्ट ऑर्डर में रखा तो 18 + 1 मतलब 1 + 8 9, ये 1 का 1 और 13 का 3 + 1 4। तो रखने को वो रिवर्स ऑर्डर या रखने को वो क्या रख सकता था, डायरेक्ट ऑर्डर में भी रख सकता था, ठीक है जी। तो आप इसको सारा कुछ नोट कर लो जल्दी से।
और अगला देखते हैं कि कहता है राम इज कोडेड एज 36226। तो आपको सब क्लियर हो गया। 18 का डबल 36, 1 का डबल 2, 13 का डबल। तो अब सिंगल वैल्यू में डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है। रखने को वो डायरेक्ट ऑर्डर में भी रख सकता है या रिवर्स ऑर्डर में। एग्जाम्पल 26236। तो फर्स्ट का डबल लास्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड लास्ट। तो इस ऑर्डर में भी वो रख सकता है। तो सिमिलर वे में आप ऐसे कर सकते हैं, इनको भी, इनको भी, इनको भी। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये 3 तरह के क्वेश्चंस में स्टेपिंग आपको याद रखनी है। 1 या 2 डिजिट में आप प्लस का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, उस प्लस की वैल्यू से ही कुछ देखो कि क्या बन सकता है। जब तीन डिजिट आ जाते हैं तो या मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई की वैल्यू को देखो क्या बन सकता है उससे आगे, और या तो फिर उससे नहीं बनता है तो फिर आप सिंगल का यूज़ करो, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए। तो अब ये सारा कुछ आप नोट करके अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है इन अ सर्टेन कोड पैन इज इक्वल टू 31, PAR इज इक्वल टू 35 एंड व्हाट कोड डू यू सजेस्ट फॉर कार। अब पैन का कोड है 31 है, मेरे पास 2 डिजिट में है, तो मैंने देखा P का प्लेस कितना होता है 16, A का प्लेस 1, N का प्लेस कितना होता है 40। 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 14 इज इक्वल टू 31, बिल्कुल बनता है। टोटल हुआ इसमें प्लस प्लस PAR, तो 16 प्लस 1 17 प्लस 18, तो कितना बन जाता है 35। तो सिमिलरली कहता है कार में यूज़ करो CAR, तो 3 प्लस 1 प्लस 18, तो 3 प्लस 1 4, 18 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 22। तो इसका आंसर क्या आ जाता है बी ऑप्शन 22। ठीक है, तो ये था इसका लॉजिक, बट हमने ऑलरेडी इसकी भी हमने प्रैक्टिस करी है कि ये क्या क्या हो सकता है। कहता लव इज कोडेड एज 27, तो लव इज कोडेड एज 27। तो मेरे पास लव का जो टोटल है देखा जाए तो L कितना होता है 12 प्लस O कितना होता है 15, 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5, तो देखो कितना होता है 12 प्लस 15 होता है अपने पास 27, और 27 प्लस 22, तो 27 प्लस 2 29, और 29 के बाद 39 49, एंड 49 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 54। तो इसका जो टोटल बना वो बना 54, और 54 और देखा ये 27, तो ये क्या हो गया हाफ हो गया। तो अपने पास कितना बना सबका टोटल एंड टोटल का हाफ, तो टोटल का हाफ कितना बन जाता है 27। तो व्हाट शुड बी कोड फॉर हेट, तो HAT और E, तो H8 प्लस A1 9 प्लस 20 29 प्लस E5 29 प्लस 5 34, तो टोटल इसका कितना बना 34, और 34 डिवाइड बाय 2 कितना बना 17, तो इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 17। तो सी ऑप्शन इसका क्या बन जाता है आंसर। ठीक है जी, तो वो अपने एज पर द रूल ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, नंबर 3 इन अ कोड साइन DRLAL इज कोडेड एज, तो कहता है DRLAL इज कोडेड एज 62014314। तो कहता है प्ले विद कैमल, प्ले विद कैमल। तो हम यहाँ पे देखें तो D का प्लेस कितना है 4, R का प्लेस 18, L का प्लेस 12, A1 और L12, बट मेरे पास डिजिट क्या है ज़्यादा, तो मैं कोशिश करूँगा सेपरेट सोचने की। एग्जांपल पहला काम है 4 से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6 है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 6 बनाने के लिए +2 बोल सकता हूँ, क्या पता सही है या नहीं। नेक्स्ट कितना 18 + 2 करूँ तो कितना बना सकता हूँ 20, ठीक है जी। नेक्स्ट 12 + 2 कितना होता है 14, तो नेक्स्ट 1 + 2 कितना होता है 3, एंड नेक्स्ट 12 + 2 कितना होता है 14। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ड के सिंगल वैल्यू में +2 +2 +2 हो रहा है, और वो डायरेक्ट ऑर्डर में रख रहा है। प्ले विद कैमल C3 3 + 2 5, तो पहला डिजिट 5 आ गया। A1 1 + 2 3, तो सेकंड डिजिट 3 आ गया। M13 + 2 15, तो 15 आ गया। E5 + 2 7 7 आ गया। L12 + 2 14, तो यहाँ पे आ गया 14। 5 3 1 5 5 3 1 5 7 1 4, ऑप्शन ए हमें क्या दिखता है इसका आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट हम थोड़ी जजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल, कहता है ट्रैवल TRAVEL इज रिटन एज
291453। तो कहता है सिग्नल, तो सिग्नल में आपने ये यूज करना है, इज रिटन इन दैट कोड। तो ट्रैवल में टी का प्लेस अपने पास कितना है 20, बट मेरे पास यहाँ पे डिजिट ज़्यादा है तो मैं 20 से ही कुछ सोचूंगा बनाने की। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे 20 का है 2 + 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, तो पहला डिजिट आ गया 2। अगला कितना है R18, तो 18 का 1 + 8 कितना बन गया 9, तो नेक्स्ट आ गया 9। ए कितना है 1, ऑलरेडी सिंगल है तो 1, तो v कितना होता है 22, तो 22 का 2 + 2 कितना हो जाता है 4, तो नेक्स्ट आ गया 4। e कितना होता है 5, ऑलरेडी सिंगल है 5। l कितना होता है 12, तो 12 का 1 + 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। तो इसमें यूज़ हुआ वैल्यू जो भी थी उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, जो ऑलरेडी सिंगल थी उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे कि एग्जाम्पल सिग्नल में S19 होता है, तो 19 में 1 + 9 कितना होता है, अब देखो 1 + 9 कितना होता है 10। अब 1 + 9 10 होता है, तो फिर 10 तो सिंगल नहीं है ना, 10 का भी 1 + 0 कितना आ जाता है 1, तो इसका पहला डिजिट क्या रहेगा 1। तो 19 का 1 9 10, 10 क्योंकि सिंगल नहीं है तो 10 आया तो 1 0 1, तो ये आया 1। नेक्स्ट I9 तो ऑलरेडी सिंगल तो 1 9 आ गया, ठीक है। सिग्नल का G7 तो ऑलरेडी 7 आ गया क्योंकि सिंगल है। N14 तो 14 का 1 + 4 कितना हो जाता है 5, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 5। A1 तो ऑलरेडी क्या आ जाता है 1। L12 तो 12 का 1 + 2 कितना हो जाता है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 3, तो 197513, तो इसका आंसर आ जाता है 197513। ए ऑप्शन क्या आ जाता है इसका आंसर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 5 में लिखा है इफ हिम मीन्स 936, ठीक है। अगला CAM मीन्स 39, और कहता है व्हाट विल बी द कोड फॉर मैप, व्हाट विल बी द कोड फॉर मैप। तो अपने पास है H8I9M13। अब मेरे पास देखा जाए तो मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि 3 में है। अगर यहाँ पे देखूँ 3 और ये 1 और ये, तो मल्टीप्लाई मुझे दिख रही है 3 × 1 3, 3 × 13 39, तो 8 × 9 72 एंड 72 × 13 करो, ठीक है। तो 72 × 13 करके देख लो कितना आता है, 3 2 6, 7 3 21, ठीक है। 1 2 2 7, तो अपने पास आ जाता है 6 3 और 9 बिल्कुल। तो इसमें यूज हुआ 8 × 9 × 13 9 36, 3 × 1 × 13 39, तो ऐसे ही M13 A1 13 × 1 13 और P का प्लेस आ जाता है 16, तो 13 × 16 करके देख लो कितना आ जाता है, 6 3 18, 1 कैरी तो 7 आ गया, और अपने पास यहाँ पे आ गया 13, तो कितना आ गया 8 7 3 10 1 2 0 8, तो डी ऑप्शन इसका क्या बन जाता है आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है इफ गारमेंट इज रिटर्न एज, तो अपने पास आ गया GARMENT, गारमेंट इज रिटर्न एज 202691422137, बट अब सामने दिख रहा है कि डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, 202691422137, तो कहता है इंडल्ज में आपने फाइंड करना है INDULGE, तो ये आपको बताना है क्या रहेगा। तो मेरे पास G का प्लेस कितना है 7। अब इसमें क्या हुआ कि 7 जो है इसका रिवर्स, जैसे कि हमें पता है ना L + R = 27 होता है सिंगल लेटर का। अब G की पोजीशन कितनी है 7 + R = 27, तो G की पोजीशन राइट से कितनी होगी 27 - 7 = 20। तो क्या हुआ कि जो ये लेटर की लेफ्ट से पोजीशन है 7, 27 - 7 कितना आ गया 20। ए का प्लेस होता है लेफ्ट से 1, तो 27 - 1 26, तो राइट से। नेक्स्ट R होता है 18, 27 - 18 = 9। M होता है 13, 27 - 13 = 14। E होता है 5, 27 - 5 = 22। N होता है 14, 27 - 14 = 13, और T होता है 20, 27 - 20 = 7, ठीक है। तो इसी सिमिलर वे में I होता है 9, तो 27 - 9, तो 27 - 9 करो तो कितना आता है 18, ठीक है। तो 18 अपने पास आ जाएगा। उसके बाद आता है N14,
27 माइनस 14 होता है 13, तो 18 के बाद कितना आ जाता है 13। तो मेरे पहले दो ऑप्शन तो कैंसिल हैं, यहाँ दोनों में आ रहा है 18 के बाद 13। उसके बाद अपने पास क्या है D4, तो D4 27 माइनस 4 कितना आ जाता है 23, तो 1813 1813 1813 दोनों में है, 1813 के बाद 23, तो इसमें तो 32 है, इसमें 23 है, तो बस यहीं से आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आता है इसका डी ऑप्शन। तो जितनी भी टाइप्स थी कोडिंग डिकोडिंग की अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, तो इतनी टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टाइप जो हमने लास्ट करी है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस यूज़ हो सकते हैं, एज़ पर द रूल मैंने बता दिया, बट जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो और चीज़ें सामने आएंगी। तो हमने डिफरेंट थोड़े क्वेश्चंस किए एक आइडिया के लिए। तो यहाँ आपका टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होता है। जितने भी प्रीवियस टॉपिक करें अच्छे से उनको रिपीट करो, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फिर से, और तब तक के लिए टेक केयर। बट इसको अच्छे से एक बार इम्प्रूव कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहेगा आपको प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।